सुख, समृद्धि और संतुलन के लिए हमें ये वियोग की पीड़ा सहनी होगी नारायण। किंतु देवराज के किए का दंड मुझे क्यों देवी? क्योंकि आपने श्री से प्रेम किया है, प्रेम किया है, प्रेम किया है, प्रेम किया है। देवराज के किए का दंड केवल आपको नहीं नारायण, मुझे भी भोगना होगा, मुझे भी भोगना होगा, मुझे भी भोगना होगा, मुझे भी भोगना होगा। वियोग का ये दंश लक्ष्मी नारायण दोनों झेलेंगे। सौगंध है हमारे प्रेम की। रुक जाइए नारायण, रुक जाइए नारायण, रुक जाइए नारायण, रुक जाइए नारायण। मैं कर्तव्य पथ पर चल पड़ी हूं, मुझे जाने दीजिए नारायण। आपको खोने के लिए नहीं पाया है श्री। मैं वचन देता हूं, मैं आपको पाने के लिए पुनः कर्म करूंगा। संसार में मेरी लक्ष्मी चाहे जहां भी हो, नारायण उन्हें प्राप्त करके ही रहेंगे। चाहे उसके लिए आकाश चीरना पड़े या सागर मथ देना पड़े, सागर मथ देना पड़े, सागर मथ देना पड़े, सागर मथ देना पड़े। किंतु हम कर्म और कर्तव्य के बंधन से बंधे हैं नारायण। इसीलिए आज मेरा जाना और आपका मुझे जाने देना यही उचित है। माता, माता मत जाइए। यदि आप चली गई तो वैकुंठ कुंठित हो जाएगा। इतनी प्रतीक्षा के बाद तो माता और आप मिले। माता लक्ष्मी को कहीं मत जाने दीजिए। नहीं रोक सकता हूं विजय। पहले केवल अपने कर्तव्य से बंधा था, अब देवी के सौगंध से भी बंध गया हूं। यह असंभव है। लक्ष्मी नारायण भिन्न नहीं हो सकते। गति ही है नियति जिनकी, हो रही दूर अब युति उनकी। लक्ष्मी नारायण
क्षमा ऋषिवर, क्षमा, हमें क्षमा कर दीजिए। एक छोटी सी भूल के लिए इतना बड़ा दंड, क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। ऋषिवर आप तो संत हैं, इस भूल को क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। नहीं ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए। अपना श्राप वापस ले लीजिए ऋषिवर। भूल नहीं, अपराध हुआ है तुमसे। अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता और न श्राप को लौटाया जा सकता है। किंतु भूल तो आपसे भी हुई है ऋषिवर। नारद! क्रोधित मत होइए ऋषिवर। जिसने अपराध किया है दंड तो उसे मिलना चाहिए ना। आपने इनकी भूल का दंड किसी और को भी दे दिया है। देवताओं को श्रीहीन करके आपने नारायण से उनकी लक्ष्मी छीन ली है ऋषिवर। हाँ, माता लक्ष्मी अपना वैकुंठ अपने स्वामी को छोड़कर जा रही हैं। नारायण क्रोधित हैं, किंतु आपके श्राप के कारण विवश हैं। नारायण के लिए मुझे खेद है, किंतु गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है देव ऋषि। लक्ष्मी नारायण के वियोग का कारण ये दुस्साहसी देवता हैं, मैं नहीं। श्राप अब दिया जा चुका है, पूरा होकर ही रहेगा। ऋषि दुर्वासा, प्रभु आप तो नारायण हैं, कुछ कीजिए प्रभु। संसार का सुख तो आपके सामर्थ्य से है नारायण, इसीलिए इन पुष्पों का स्थान तो आपके चरणों में होना चाहिए। जाते जाते भी आपने तो मेरा सत्कार पूर्ण कर दिया, किंतु मैं आपका श्रृंगार पूर्ण न कर पाया, किंतु मैं आपका श्रृंगार पूर्ण न कर पाया, किंतु मैं आपका श्रृंगार पूर्ण न कर पाया। लक्ष्मी का श्रृंगार उनके नारायण है, उनका प्रेम है। मैं जानती हूं आप अपना वचन अवश्य निभाएंगे, अपनी लक्ष्मी का श्रृंगार अवश्य पूर्ण करेंगे। सागर देव, महारानी जलदेवी, हमारे तप में विघ्न डालने का कारण विशेष ही होगा। सागरराज, कारण तो विशेष ही है। जिस क्षण की हम प्रतीक्षा कर रहे थे वो आ गया है। देवी लक्ष्मी समुद्र मार्ग से पातालोक जा रही है। देवता, वैकुंठ और स्वयं नारायण श्रीहीन हो गए हैं।
नारायण। शंकासुर, शंकासुर पुत्र उठो, उठो पुत्र, उठो, उठो। आपने उचित नहीं किया नारायण, मेरे सबसे प्यारे पुत्र शंखासुर को छीन लिया। आपके दुख का अनुमान है मुझे, किंतु मैं सृष्टि के पालनकर्ता के कर्तव्य से बंधा हूं। आपका पुत्र जगत कल्याण में बाधक बन रहा था, मेरे समझाने पर भी नहीं समझा, इसलिए मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। विकल्प था और अब भी है। यदि आपको हमारे दुख का थोड़ा भी आभास है तो लौटा लीजिए हमारा पुत्र। हाँ, आप तो नारायण है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। जीवित कर दीजिए मेरे पुत्र को। पालनकर्ता भी प्रकृति के नियम को नहीं लांघ सकते समुद्रराज। एक ही पुत्र था हमारा, उसके बिना हम कैसे जीवित रहेंगे? किसे अपना पुत्र कहकर बुलाएगी? संतान, संतानहीन हो गई हूं मैं। मैं आपकी पीड़ा समझती हूँ, किंतु विवश हूं। आपका पुत्र नहीं रहा, किंतु आपकी पुत्री तो है ना। आप मुझे अपनी पुत्री मान लीजिए। मैं जानती हूं आपका पुत्र अब लौट नहीं सकता, किंतु आपकी ममता के लिए, संतान सुख के लिए मैं तो आपकी पुत्री बन सकती हूं ना। ये लक्ष्मी आज से आप दोनों को अपने माता पिता का स्थान देती है। आप भी अपने हृदय में मुझे संतान का स्थान दे दीजिए, संतान का स्थान दे दीजिए, संतान का स्थान दे दीजिए, संतान का स्थान दे दीजिए। चलिए देवी, स्वागत की तैयारी कीजिए। पुत्री घर लौटेगी। पुत्री नहीं, प्रतिकार। नारायण ने हमसे हमारा पुत्र छीना था, हम उनसे उनकी लक्ष्मी छीन लेंगे। ढोल नगाड़े बजाओ, उत्सव मनाओ, मिष्ठान बनाओ और असुर लोक को एक अप्सरा की भांति सजा दो। असुर माता, आप तो ऐसे प्रसन्न हो रही हैं जैसे हम असुरों ने स्वर्ग लोक जीत लिया हो। ऐसा ही समझ लो। हम असुरों को दरिद्र, निर्बल और श्रीहीन करने आई थी ना देवी लक्ष्मी। हम असुर नहीं, वो देवता श्रीहीन हो गए। लक्ष्मी स्वयं ही नारायण से दूर हो गई। ये सब हुआ कैसे? हुआ तो ऋषि दुर्वासा के श्राप से है। परंतु देवताओं को श्राप दिलाने में एक छोटा सा योगदान मेरा भी था। देवराज इंद्र जो आपके आशीर्वाद को पशुओं के पैरों तले कुचलवाते हैं। श्री स्वरूपा, लक्ष्मी का अपमान हुआ है, इसलिए मैं दुर्वासा तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस श्री का तुमने तिरस्कार किया है वो श्री तुमसे छिन जाए और समस्त देवता श्रीहीन हो जाए। वाह माता, आज तो जश्न होना चाहिए। ये समय जश्न करने का नहीं, प्रहार करने का है स्वरभन। देवता निर्बल हैं,
धन, धान्य, वीर, तेज, हर प्रकार की लक्ष्मी उनसे छिन गई है। बिना जल की मछली हो गए हैं वो। ये उचित समय है देवताओं को हराकर स्वर्ग छीनने का। सत्य कहा महाबली। समय और परिस्थिति दोनों हमारे पक्ष में है। अब जब शत्रु निर्बल है तो विजय हमारी ही होगी। अनर्थ हो गया परमपिता। श्रीहीन देवता अब ना अपनी रक्षा कर सकते हैं और ना स्वर्ग लोक की। और मेरे नारायण इतनी कठिनाइयों के पश्चात लक्ष्मी नारायण मिले थे। अपने दाम्पत्य जीवन का आरंभ करने ही वाले थे, किंतु इस श्रीहीनता के दंश ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। सत्य है, वो जो समस्त संसार को सुख समृद्धि का आशीष देते हैं, उनके भाग्य में ये पीड़ा क्यों? नर हो या नारायण, किसी के लिए भी कर्तव्य पथ सरल नहीं होता। पीड़ा और परीक्षा दोनों का बार बार सामना करना पड़ता और हम कुछ नहीं कर सकते, केवल प्रतीक्षा की कि कैसे लक्ष्मी नारायण इस वियोग को संयोग में बदलेंगे। प्रणाम देवी। मेरा प्रणाम लेने के अधिकारी तो आप दोनों हैं। पुत्री जो हूं आपकी। पुत्री होना केवल शब्दों से नहीं, कर्म से भी होता है। संकट के समय पुत्री पिता के घर जाती है और आप पुत्री होकर पिता के घर नहीं, पाताल जा रही हैं। इतना मत सोचो पुत्री, समुद्र लोक तुम्हारा मायका है। हमारे साथ चलोगी तो नारायण को भी प्रसन्नता होगी। गति ही है जैसे आप पग पग पर मेरा साथ देती हैं, वैसे ही अपने हर पग पर नारायण का साथ पाएंगी। सदा साथ देने का वचन दिया है आपको। मैं केवल आपकी अर्धांगिनी नहीं, आपकी जीवन संगिनी हूँ। है सजल से नयन बिरहा बोध से मोती। वचन दे कि आप सदैव मेरे आगे चलेंगे, मेरी सुरक्षा की ढाल बनकर नहीं, मेरे सहयोगी और मेरे मार्गदर्शक बनकर। सृष्टि के प्रति कर्तव्यों के कारण संसार में मेरी लक्ष्मी चाहे जहां भी हो, नारायण उन्हें प्राप्त करके ही रहेंगे, चाहे उसके लिए आकाश चीरना पड़े या सागर मथ देना पड़े। कहां खोई हो पुत्री? पुत्र को खोया था, तब तुम्हें पुत्री के रूप में पाया था। ममता की छांव देने का वचन दिया था। कहा था कि तुम्हें ममता के पात्र समझे। आज उसी वचन को निभाने का समय आया। ये लक्ष्मी आज से आप दोनों को अपने माता पिता का स्थान देती है। अपने माता पिता से
इतनी मनोहार नहीं करवाते। चलो पुत्री। मेरे पुत्र की हत्या की थी आपने नारायण। अब मैं आपके प्रेम का अंत करूंगा। युद्ध आरंभ हो चुका है। एक बार हारी लक्ष्मी कभी नहीं मिलेगी आपको। शत्रु जैसे धूप के बिना छाव और दुख के बिना सुख का महत्व समझना कठिन होता है, उसी प्रकार यदि शत्रु ना हो तो हमें आगे बढ़ने का, सफल होने का सुख कैसे मिलेगा। इसीलिए सफलता का मूल मंत्र यही है कि आगे बढ़ने के लिए शत्रु और आगे बढ़ने के पश्चात मित्र सदा अपने साथ रखें। शत्रुता के भवसागर को पार करके ही पाओगे मित्रता का मधुर वैकुंठ।